अधिकारी संतानों के रूप में मेरे निशात्मा इस अशुद्धि और अशांति से भरे हुए संसार में कौन शुद्धता और शांति को प्राप्त होता है? भगवान पतंजलि इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मनुष्य के पास दो प्रकार की संभावनाएं हैं। एक संभावना वह है कि मनुष्य प्रबुद्ध हो सकता है, समस्त अशुद्धियों से, दुखों से, बीमारियों से मुक्त हो सकता है। वो उसकी एक संभावना है। और ठीक दूसरी अवस्था यह है, यदि आप पहली अवस्था को उपलब्ध नहीं होते तो दूसरी अवस्था स्वतः ही प्रकट हो जाती है। यदि सुख आपकी मुट्ठी में नहीं है तो दुख स्वतः ही लौट आता है। और यही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। प्रतिपल सब गतिमान हो रहा है, दौड़ रहा है। उसी को भगवान पतंजलि ने कहा है कि परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिना। जो भी संसार में विवेक से जीता है, मनन करता है, उसके लिए संसार दुख रूप ही दिखाई पड़ता है। सूत्र कहता है परिणाम। संसार की प्रत्येक वस्तु जन्मती है और मरती है, प्रकट होती है और विलुप्त होती है। जन्म होता है और मृत्यु में प्रकट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जवानी आती है, बुढ़ापे में परिवर्तित हो जाती है और बुढ़ापा मृत्यु में परिणत हो जाता है। सम्मान अपमान में बदल जाता है, अमीरी गरीबी में बदल जाती है, सुख दुख में बदल जाता है। इस प्रकार से सापेक्षता की दृष्टि से संसार में एक चक्र घूमता रहता है और यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं, सब परिणामगामी है। इसलिए तीन बातें मनुष्य सदा चाहता है कि मैं सफल हो जाऊं, लेकिन अतीत में यदि आप झांक करके देखो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जो सफलतम रहा हो। सफल होते दिखते अवश्य हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद जैसे ढलता हुआ सूरज होता है, ढलती हुई अवस्था होती है, आसपास मंडराती हुई मृत्यु होती है। सभी सफलताएं अंतोगत्वा असफलता के गर्त में चली ही जाती है। और मृत्यु इस बात को अच्छी प्रकार से सिद्ध करती है, प्रकट करती है। किसी भी व्यक्ति से अंतिम क्षणों में जाते समय आप पूछो तो वो असफल है। जिस प्रकार की शक्ति चाहता था वो शक्ति ना रही। जैसी जवानी का सौंदर्य ढूंढ रहा था, बुढ़ापे में भी वो उसके हाथ में ना रहा। जैसा सम्मान उसको संसार देता था वो सम्मान भी नहीं रहा। सब चीजें धीरे धीरे उसके हाथ से फिसलती चली जाती है और सभी चीजों के साथ भूतपूर्व जुड़ जाता है। इसलिए इतिहास में कोई भी साइंटिस्ट हो, कोई भी अरबों खरबोपति हो, इतना बड़ा राजनीतिक हो, मौत इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य अतृप्त रहा,
संघर्ष ही करता रहा इस बात के लिए कि आएगी जन्नत, आएगा स्वर्ग, आएगा मोक्ष, आएगी शांति, मिलेगा सम्मान, होगी तृप्ति, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। तो प्रथम अवस्था यह है, आप भी जानते हो, एक व्यक्ति भी संसार से ये कह करके अलविदा नहीं करता कि मैं परिवार से, शरीर से, संसार से, वैभव से और अपने इस मान प्रतिष्ठा से तृप्त होकर के जा रहा हूं। इसका अर्थ है कि मनुष्य सदैव एक अतृप्ति में, दुख में और अभाव में ही संघर्ष करता रहा, और संघर्ष में शक्ति नष्ट होती है, कोई सृजन नहीं होता। अभी भी आप पाएंगे कि बचपन से लेकर के वृद्ध अवस्था तक आप संघर्ष में हो, विश्राम में नहीं। और जो शक्ति संघर्ष में है वो कभी मनुष्य के लिए आनंद नहीं दे सकती। चारों तरफ टकराव है, खींचातानी है, प्रतिस्पर्धा है, महत्वाकांक्षा है, और मैं इस संसार में सबसे अग्रिम हो जाऊं, सबसे श्रेष्ठ हो जाऊं। ये मान्यता जब मनुष्य के मन में होती है, उस अवस्था में न तो ध्यान किया जा सकता है, न विश्राम आ जा सकता है, न स्वास्थ्य को अच्छा रखा जा सकता है। आप अच्छी प्रकार से अनुभव करते होंगे, नहीं तो आपका कभी स्वास्थ्य अच्छा रहता, न कभी मन में शांति होती, न ऐसा कोई विश्राम होता। आसपास एक अराजकता बराबर छाई रहती है। प्रतिदिन एक नया युद्ध लड़ने के लिए आप तैयारी में होते हो, और प्रत्येक युद्ध परास्त करते हैं। प्रत्येक संघर्ष आपको तोड़ता है, जोड़ता नहीं। प्रत्येक मांग आपको भिखारी बनाती है, सम्राट नहीं। अध्यात्म ने लंबे समय से इस पर अनुसंधान किया और मानुष को स्पष्ट रूप से प्रकट किया, बताया कि जब तक ये अशुद्धता, जब तक ये बाहर दौड़ने की प्रवृत्ति, जब तक मैं कुछ हूं और सिद्ध करके दिखा दूं, इस प्रकार की अहम पूर्ण धारणा ये आपके अंदर बनी हुई है, उतने तक आपके जीवन में कोई क्रांति आने की संभावना नहीं। तो दो प्रकार की क्रांति हो सकती है। एक जो बाहर जगत में सदा हो रही है, इसी के कारण हम युद्धखोर हैं। हर 10 वर्ष में एक नया युद्ध तैयार हो जाता है, हर 100 वर्ष में एक वर्ल्ड वार की तैयारी हो जाती है, और पिछले 3000 वर्षों में लगभग 15,000 युद्ध हमने लड़े हैं इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी को हमने रक्त से, दुख से, नरक से अच्छी प्रकार से चारों तरफ से आप्लावित किया। क्या आप सोच सकते हो कि शिक्षित आदमी 15,000 युद्ध लड़ेगा? अपने ही जाति में, अपने ही लोगों को, अपने ही सगे संबंधी लोगों को गर्दन काट देगा, जमीन के लिए, सत्ता के लिए, और धर्म के नाम पर भी युद्ध लड़ेगा। धार्मिक आदमी होकर के, हिंदू होकर के, मुसलमान होकर के, ईसाई होकर के युद्ध लड़ेगा। अधार्मिक की तो बातें नहीं कही जा सकती, तथाकथित धार्मिक आदमी युद्ध लड़ रहा है, और यदि वो भी युद्धखोर है, संघर्ष में है, फिर धर्म की क्या परिभाषा बनाई जा सकती है? फिर मानवता को कहां बिठाइएगा? और फिर दुर्जन के लिए क्या परिभाषा बनाएगा? जब सज्जनों की हालत ये है, तो दुर्जनों के लिए क्या शब्द कहिएगा? ये दर्पण आप सबके सामने है। अतीत में कोई युग ऐसा नहीं जो युद्धखोर नहीं, स्वार्थखोर नहीं, हिंसात्मक नहीं, छीना झपटी का काम नहीं करता हो। सभी युगों की लगभग यही प्रवृत्ति दिखाई देती है, और उसी का सघनतम परिणाम आज संसार में आपके समक्ष है। उसको नकारा ही नहीं जा सकता।
ऐसा लगता है जैसे हम बीमारी के लिए पैदा हुए हों, दुख भोगने के लिए हम विवश हों, अपमान से, अशांति से और दुख से जीने के लिए हमने जन्म लिया। एक माली बगीचा लगाता है, चारों तरफ पानी, खाद, हवा सबकी व्यवस्था करता है, खूब फूल खिलते हैं, फल लगते हैं, सघन छाया होती है और सब फूल सुगंध फैलाते हैं। लेकिन मनुष्य का बगीचा तो सूख जाता है, दीमक खा जाती है, बिना मौसम के सब सड़ जाता है। क्यों? सीधा सा उत्तर है, हम रीतम च सत्यम च, हम रीत के विपरीत चले गए, सत्य के विपरीत चले गए, नियति के उल्लंघन करके हम स्वयं ही अपनी इस दुख को, दुर्दशा को पैदा करने के कारण बन गए। जैसे जैसे आप नियति का उल्लंघन करते हो वैसे वैसे दुख में पड़ते हो। आप दुखी और बीमार हो तो तत्क्षण आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैंने निश्चित रूप से नियति का, प्रकृति का, अस्तित्व के नियमों का, स्वास्थ्य के नियमों का, जीवन के अंतः नियमों का उल्लंघन कर दिया है। लेकिन हमारा अहंकार इस बात को मानने को भी राजी नहीं होता। जब भी कोई आपदा आती है, दुख आता है, तत्क्षण आपका अहंकार दूसरे की तरफ इशारा करता है, इसके कारण से नरक भोग रहा हूं। ऐसा नहीं होता। धार्मिक आदमी का पहला लक्षण यह है, अपने प्रति इतना ईमानदार है कि वो समीक्षा करेगा, अतीत में लौटेगा, जो जो भूलें मेरे से हुई उन सबको स्वीकार करेगा और इसमें रूपांतरण आ सकता है। ये दूसरी प्रकार की क्रांति है। बाहर हम रामराज लाने के लिए क्रांति करते हैं, कभी रामराज नहीं आया, आ भी नहीं सकता। लेकिन एक दूसरी प्रकार का भी समाज में व्यक्तित्व, एक प्रतिभा प्रकट होती है जो बीमारी जहां है उसके ऊपर दृष्टि डालता है। जड़ें कहाँ है कि जिसमें बीमारी है उस पर दृष्टि डालता है और उसके अंदर एक आत्म क्रांति पैदा होती है। जब तक आपके अंदर क्रांति ना हो, समाज में कोई क्रांति नहीं आती धर्म। और आज तक हमने यही मूर्खता की है कि हम पत्तों पर पानी छिड़कते रहे, शब्दों की, शास्त्रों की दुहाई देते रहे, मंदिरों में, मस्जिदों में बाहर मत्था टेकते रहे। लेकिन जहां हमें परिश्रम करना चाहिए, जहां हमें परिवर्तन करना चाहिए, जहां हमें जीवन की खदान को खोजना चाहिए था, वहां हम दृष्टि ही नहीं डालना चाहते। अहंकार के कारण मनुष्य सदा ऐसा ही करता है कि जल्दी जल्दी संसार को भोग ले, जल्दी जल्दी संसार के ऊपर नियंत्रण कर ले, जल्दी जल्दी मालिक बन जाए। इसलिए मनुष्य कभी ईमानदारी से विचार करने के लिए राजी नहीं होता। यदि बीच में विवेक आ जाए, समझ आ जाए, तो फिर ये मूर्खतापूर्ण कार्य हो नहीं सकते। इसलिए हम ऐसे ऐसे तर्क देते हैं, केवल सत्य से बचने के लिए तर्क देते हैं कि ताकि हमारा झूठ बना रहे। यदि किसी से कहते हैं कुछ लौटो, कुछ ख्याल करो, कुछ ध्यान करो, कहते हैं ऐसे में कैसे कर सकते हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मेरी नौकरी है और मैंने अभी तो ये करना है और वो करना है। ऐसा लगता है जैसे सारी सृष्टि का नियंता, करता धरता यही व्यक्ति है, जैसे केंद्र में यही कुछ सब कुछ चला रहा है और ऐसा दिखाता है कि मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा, ना ये परिवार पलेगा, ना बच्चे पलेगा, ना सृष्टि चलेगा। इस प्रकार का अहम केंद्रित व्यक्ति कभी सत्य की ओर आंख उठा करके नहीं देख सकेगा। दूसरों को सुधारना है, दूसरों की जिम्मेदारियां हैं और मैंने ऐसा ऐसा करना है। तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी तुमसे पूरी नहीं होती। तुम ही स्वयं दीन, दुखी और दरिद्र हो, अनाथ हो, दूसरों को कैसे नाथ बना सकते?
दूसरों को कैसे सौंदर्य और स्वास्थ्य दे सकते हो? तुम स्वयं उजड़े हुए हो तो दूसरों को कैसे बसा सकते हो? तुम्हारे जीवन में स्वयं ही कोई प्रेम की कली नहीं खिली, दूसरों को तुम कैसे प्रेम दे सकते हो? अशांति से भरा हुआ, बीमारी से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ आदमी, और ये पाखंड रचता है कि नहीं सब ठीक हो रहा है और सब ठीक कर देंगे। ये संक्रामक रोग सदा फैलता जाएगा। ये फोड़ा कैंसर बनेगा और बन चुका है। लेकिन एक दूसरी प्रकार की भी क्रांति होती है, आत्म मनुष्य की क्रांति, आत्म जागृति की क्रांति, ध्यान की क्रांति। ये तभी होती है कि जब आपको बीमारी बाहर नहीं अपने अंदर दिखने लगे, कारण बाहर नहीं स्वयं अपने अंदर दिखने लगे। दूसरे गलत हैं ये नहीं, आप भी गलत हो ये दिखने लगे। लेकिन ऐसा हमारा अहंकार क्यों करने देगा? ये मूर्खतापूर्ण शिक्षा, ये टेक्नोलॉजी और ये धन और पद ऐसा क्यों देखने देगा कि तुम गलत हो? हम तो बराबर प्रयास यही करते हैं और सिद्ध करने की पूरी चेष्टा यही करते हैं, एकमात्र यदि सही हो तो मैं हूं, बाकी सारी दुनिया गलत। और झूठ के लिए बहुत तर्क जुटाए जा सकते हैं, लेकिन सत्य को सिद्ध करने के लिए कोई तर्क काम नहीं आता। परमात्मा को सिद्ध करने के लिए कोई तर्क काम नहीं आता, और आवश्यकता भी नहीं। सत्य को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, सत्य अपने आप में सिद्ध है। परमात्मा को सिद्ध करने की क्या आवश्यकता? परमात्मा अपने आप में सिद्ध है। आनंद को सिद्ध करने की बताने की जरूरत क्या है? जब बहता है तो दिखाई पड़ेगा, जब ठंडी हवा चलेगी तो स्पर्श होगा, जब रस बरसेगा तो तृप्ति मिलेगी। क्या जरूरत है इसकी सिद्ध करने की कि तुम मुक्त हुए कि नहीं हुए, आनंद मिला कि नहीं मिला? जो श्रेष्ठतम है सदैव आदर के योग है और सत्य प्रामाणिक है। झूठ को सिद्ध करने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, तर्क का सहारा लेना पड़ता है, सत्य को कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हम अपने झूठ को नए नए रूप देते हैं, नए नए आवरण में ढकते हैं, नई नई परिभाषा बनाते हैं, और उसको बचा करके तुम स्वयं की कब्र खोद रहे हो, स्वयं को नष्ट कर रहे हो। ना तो झूठ बचेगा और ना तुम बचोगे, क्योंकि झूठ के साथ आप भी डूब जाओगे, बीमारी के साथ आप भी नष्ट हो जाओगे। तो दो प्रकार की क्रांति हमने देखी संसार में। एक, जो बाहर लोग दूसरों को सुधारने के लिए क्रांति कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहा है, मंत्री कर रहे हैं, चिकित्सक कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, तथाकथित साधु सन्यासी कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, सारा संसार भागा फिर रहा है दुनिया को ठीक करने। और दुनिया आज पहले से ज्यादा कहीं बदतम है, तो कहीं सुधारक तो नहीं इस दुनिया को बिगाड़ रहे हैं, कहीं ये स्वास्थ्य के नाम पर और बीमारी का प्रसारण तो नहीं हो रहा है? क्या ये बाढ़ खेत को तो नहीं खा रही है? यदि आप गहराई से जाओगे तो यही अनुभव होगा, ये बाढ़ ही निकल रही है, ये रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। ये नासमझ और मूढ़ आदमी जो दुनिया की जिम्मेदारी सुधार करने के लिए बैठे हैं, ये स्वयं ही महामूढ़ है। लेकिन ऊंचा झंडा रहे हमारा, ये हमें अच्छा लगता है। हमारे हाथ से हमारा झंडा ही छिन गया, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, लेकिन एक हम कपड़ा लपेट करके बाहर भागे फिर रहे हैं। उसकी गरिमा है, सत्य की कोई गरिमा नहीं, जीवन की कोई कीमत नहीं, जीवन का कोई सौंदर्य नहीं। तो व्यर्थ की नारेबाजियों में, व्यर्थ के पाखंड और परंपराओं में जीवन को डुबोने की क्या आवश्यकता है? जब देख लिया कि सब रेगिस्तान की बालू है, इसमें से कुछ नहीं आता, फिर तो हमें वापस लौट जाना चाहिए।
ऐसा हुआ कि रेगिस्तान की यात्रा पर 2 मित्र थे। उसमें से एक बिल्कुल अंधा था, दूसरा उसका मित्र सबल था, आंखों वाला था। कई दिन तक यात्रा चली और रात्रि को पेड़ के नीचे विश्राम कर लेते, सुबह होता फिर चल पड़ते। एक दिन सुबह सुबह अंधा पहले उठा कि विलंब हो जाता है, यात्रा जिस गंतव्य पर जाना है वहां पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सुबह उठते। सर्दियों के दिन थे। उसने आसपास अपनी छड़ी को टटोला, पाया कि छड़ी पुरानी तो हाथ में नहीं आई, लेकिन नई छड़ी उसके हाथ में आ गई। बड़ी सुंदर, बड़ी सुगर, बड़ी चिकनी। बड़ा प्रसन्न हुआ। उस छड़ी को उठा करके जैसे चलने को था, पैरों की पगचार हुई, उसकी मित्र की आंख खुली। उसने कहा, आप और अकेले और अंधेरे में निकल गए हो, ठहरो मैं साथ चलता हूं। उसने देखा कि उसके हाथ में चिकनी वस्तु को उठा करके वो चल रहा है। उसने कहा, ठहरो मित्र, ये आपके हाथ में आपकी लाठी नहीं है, ये तो सर्प है और आपको डसेगा, काटेगा और तुम्हारी मौत निश्चित है। उसने कहा, यही तो मैं देख रहा हूं बहुत समय से। तुम धीरे धीरे ईर्ष्या से भर गए हो, द्वेष से भर गए हो। मुश्किल से तो मुझे लाठी मिली, मुश्किल से सहारा मिला है। इतनी सुंदर, चिकनी और मजबूत लाठी, लगता है कि तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। मैं इसको डाल दूं और तुम उठा लो, तुम्हारे मन में कहीं बेईमानी आ गई, मैं इसको नहीं गिराऊंगा। उसने बहुत समझाया, लेकिन समझ अपने से आती है, दूसरे से नहीं। कहने से कौन समझता है। यही हुआ। सूर्य उदित हुआ, छिटरा हुआ सरक था, गर्मी पाई, फन उठाया और काटा और उस अंधे की मृत्यु हो गई। वही होना था। हम सब के हाथ में यही तो है, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं, अधिकार कहते हैं, सत्ता कहते हैं। ये सब के हाथ में वही तो, वही दस्ता है। उसी से मारे जाते, उसी से नष्ट होते नहीं। बाहर की क्रांति, बाहर के आश्वासन बहुत हो चुके। योग का ऋषि अध्यात्मवेता एक दूसरा दृष्टिकोण भी देता है कि बाहर तो रामराज नहीं आया, सभी ने नारेबाजी की है, लेकिन एक राज्य तुम्हारा भी है, स्वराज्य, स्वयं की सत्ता, स्वयं के सम्राट होने की संभावना, स्वयं के प्रबुद्ध होने की संभावना। बाहर नहीं तलाश सके, बाहर सफल नहीं हुए, तो कम से कम एक प्रयास ये तो करो, शायद अपने से सफल हो जाए, शायद अपने से तृप्त हो जाए, शायद अपने से मंजिल मिल जाए। इस क्रांति का नाम आत्म क्रांति है, योग की क्रांति है, जीवन की क्रांति है। तो परिणाम, सब कुछ परिणाम रूप में संसार में तुम्हारे हाथों में से खिसकता जाता है और अंतोगतवा तुम्हारे हाथ खाली के खाली हो जाते हैं। जब जन्म था तब भी खाली थे। जिस संसार से जाओगे तो मत इस भ्रांति में रहना कि भरे हुए होंगे। खाली राख तुम्हारे हाथ में होगी और कुछ भी नहीं होगा, कोई संपदा नहीं। और होगी तो तुम्हारे द्वारा जो पैदा की है दुख और दरिद्रता की, तो वो पूंजी आप लेकर के जाओगे। जीवन के गीत ना गा सकोगे, आनंद से जीवन ना बिता सकोगे, सत्य की संपदा से स्वयं को ना भर सकोगे। उसके बदले में एक दूसरा जहर और नरक ही लेकर के जाओगे। ये आशा कि सब बदल जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, मात्र आशा है, कुछ नहीं होता। जो आज नरक में है, बीमारी में, दुख में है, उसकी जब सुबह उठेगी
नरक और बीमारी दुख कहीं पड़ोसी के पास नहीं चला जाएगा, किसी स्वर्ग से आपके तार नहीं जुड़ जाएंगे। आप वहीं मिलोगे जहां रात्रि को सोए थे, जिस विचार के साथ सोए थे, जिस बीमारी के साथ सोए थे। सुबह को ऑपरेशन नहीं होने जा रहा है, आप इतना ही दरिद्र, दुखी, अशांत पाओगे अपने। यही होता, फिर भी समझ नहीं आती। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी बर्बाद तमाम होती है। फिर भी मनुष्य मूड है, फिर भी उसी मूर्तापूर्ण छाया का पीछा करता है, फिर भी उन्हीं आश्वासन और सपनों को संजो करके छाती से लगा के बैठता है। जिससे आज तक कुछ नहीं मिला, उस पर इतना भरोसा। बड़े आश्चर्य की बात। एक आदमी दो शब्द कह दे तो संदेह हो जाता है, लेकिन जिस ढंग से तुम जी रहे हो उस पर कोई संदेह नहीं है। हम कहें कि तुम गलत हो तो हम शत्रु की भांति दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो गलत है तुम्हारे साथ उसे तुम मित्र की भांति समझते हो। और जिसने तुम्हें गलत कहा उसको तुमने जहर भी दिया, लाठियां भी मारी, गोलियां भी चलाई, बहिष्कृत भी किया, तिरस्कृत भी किया। जो समझाने आता है वो तुम्हारा शत्रु है, और जो ना समझ है वो तुम्हारे मित्र है। इसी को अज्ञान कहते हैं, इसी को दुर्जन बुद्धि कहते हैं। पाप अच्छा लगता है और पुण्य तुम्हें काटने को आता है। कांटे अच्छे लगते हैं और फूल दुर्गंध फैलाते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसको अपने पर संदेह आए, अपनी मूर्ता दिखाई देने लगे, चारों तरफ लहूलुहान हुए हाथ और ये जीवन दिखने लगे, उसके जीवन में एक सुबह की सुंदर उगती हुई प्रकाश की किरण अवतरित होती है। उसको मैं कहता हूं, अब ये आदमी धार्मिक होने के रास्ते पर आया, अब ये ठीक यात्रा पर है, अब इसकी जिंदगी में फूल खिलेंगे। फिर वो समाज का हिस्सा नहीं, परंपरा का हिस्सा नहीं, तथाकथित शास्त्रों का हिस्सा नहीं, राजनीति का हिस्सा नहीं, फिर वो अस्तित्व का हिस्सा है, अभी और यही शाश्वत परमात्मा का हिस्सा है, सत्य का अंग है, धर्म का अंग है। अब ये गीत का, अब ये निर्द्वंद होकर के सम्राट की तरह से विचरेगा। अब इसकी जिंदगी में एक प्रभात का सवेरा होगा। ये तब आता है जब ये मूर्खता दिखाई हमें पड़े, दूसरों से हमें क्या लेना। जिंदगी तो मेरी नष्ट हो रही है, ये जवानी और जीवन तो मेरा जा रहा है, और इतने सस्ते में जा रहा है कि जिसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इतने सस्ते में लुटे जा रहे हो, तो परिणाम रूप में जो तुम्हारे हाथ में है, चलेगी कारतूस और बालू और राख है तुम्हारे हाथ में। आज तक बैंक में कुछ ही रखा हो लेकिन तुम फिर भी खाली, बाहर से कितना वैभव हो लेकिन तुम फिर भी दरिद्र हो, इसमें तो कुछ संदेह नहीं। और तभी तो दौड़े जा रहे हो। दिन मिल गया होता तो विश्राम कर लेते। दौड़ अभी भी जा रही है, फूटी कोड़ी आपके पास नहीं, फिर भी तुम्हें इस बात का अहंकार है। एक घटना इतिहास में घटी, जब अकबर था, दिल्ली का बादशाह था, भारत का बादशाह था, उसके मन में लंबे समय से ये भाव था कि मैं वृंदावन देखूं, मथुरा देखूं, वो कौन सी लीला थी वहां पर, कौन सा सौंदर्य है, कौन सी गोपियां हैं, कौन सी रास रसाई जाती थी, कौन सी वहां सरिता बहती है। अपने मंत्रियों से कई बार उसने कहा, उन्होंने कहा ठीक है दिखा देते। वो देखने के लिए गए, देखा कुछ ज्यादा उसको भाया नहीं, कुछ जचा नहीं, संस्कृति दूसरी, भाव दूसरे, और ऐसा कुछ वहां देखने से लगता भी नहीं। आप भी कभी जाकर के देखो, बहुत अधिक सौंदर्य वहां नहीं है, बहुत अधिक शांति वहां दिखाई नहीं देती, एक अराजकता सी है। तो जो पंडित
जो पंडा उसको रास्ता दिखाने के लिए, उस बताने के लिए, यात्रा कराने के लिए नियुक्त किया गया था, जो सर्वमान्य और बुद्धिमान था, वो उसकी सेवा में था, साथ साथ घूम रहा था, दिखा रहा था कहाँ क्या हुआ और कहाँ क्या हो सकता था। और उससे बड़ी अंदर से बार बार, जैसे कि ब्राह्मणों को, पंडितों को, पुरोहितों को होता ही है, पता नहीं सम्राट क्या देगा, पता नहीं सम्राट क्या देगा, और बढ़ा चढ़ा करके बताए, खुश करने की कोशिश करे। उसने जितनी कोशिश की उतना ही अकबर नाराज होता चला। और जब अंतिम क्षण पर अपने रथ में बैठने को था, उसने देखा इसने कुछ भी नहीं दिया, कोई आश्वासन नहीं दिया, दरबार में आने को नहीं कहा, यहाँ नहीं तो वहां दे दे, पुरस्कृत कर दे। उसकी मुंह की तरफ को देखता रहा। अंत में अकबर ने उठा करके जमीन में से कुछ उठाया और उसके हाथ पर रख दिया, ले जाओ। आसपास ब्राह्मणों का और जिज्ञासा से भरे हुए लोगों का बड़ा जमावड़ा था, पता नहीं क्या मिलेगा, इसके कई जन्म कटेंगे, ऐसी संपदा मिलेगी। उसने चुपचाप वो हाथ में रख लिया। पार्थोस बार बार पूछे उसके दोस्त क्या मिल गया, उसने कहा ऐसी संपदा जन्मों जन्मों नहीं खर्ची जाएगी, कभी नष्ट नहीं होगी, सदा बनी रहेगी। ऐसा क्या दे दिया? दूर तक चर्चा फैली, बहुत रहस्यात्मक ढंग से वो चीज जितनी गोपनीय रखी गई, उसने बताया कुछ नहीं किया था, लेकिन ये कहा ऐसी संपदा ना आज तक किसी को दी और ना दी जा सकती, ना खर्ची जा सकती। और वो बात दरबार तक पहुंची, सम्राट की रानियों तक पहुंची, मंत्रियों तक पहुंची। वो कह रहे सम्राट आप जहां पर क्या दे करके आ गए, उस दान की चर्चा यहां तक हो रही है कि ब्राह्मण को ऐसा दान दिया जो आज तक किसी को नहीं दिया, क्या दे करके आ गया? उसने कहा यार मुझे पता है मैंने कुछ भी नहीं दिया, और जो दिया उसका मुझे पता है, लेकिन ये ब्राह्मण इस प्रकार की धारणा क्यों फैला रहा है? और जब इतनी बार कोई झूठ दोहराया जाता है तो झूठ बोलने वाले को भी धीरे धीरे ऐसा विश्वास आता है, हो ना हो मेरी दृष्टि धोखा खा गई हो और मैंने उठा करके कुछ ऐसी ही संपदा दे दी हो, ऐसा कोई बहुमूल्य हीरा दे दिया हो सकता है जल्दबाजी में था और उसे भी संदेह हुआ। उसने उस ब्राह्मण को बुलवाया, पूछा कि यार मुझे भी पता है, आपको भी पता है जो मैंने दिया है, लेकिन अब ये बात क्यों फैला रहा है? मैंने जो दिया मुझे पता है, मैंने एक फूटी कौड़ी आपके हाथ पर रखी थी। बोले यही तो बात है, यदि अहंकार का भवन खड़ा करना हो तो फूटी कौड़ी पर भी किया जा सकता है, और मैंने वो काम कर दिया। मैंने पूरा शरीर ले लिया, पूरा आनंद ले लिया, दान का इस बात से ही, फूटी कौड़ी से भी, और मैं सम्मानित हो गया। उसके कारण मैं राज दरबार में आने के योग्य भी हो गया। होगी आपके लिए फूटी कौड़ी, लेकिन मेरे लिए तो शाश्वत ऐसा धन मिला कि जो किसी को भी नहीं मिला। और ये फूटी कौड़ी कभी खर्ची थोड़े जाएगी, सदा रखी रहेगी तिजोरी। लगभग हमारे पास फूटी कौड़ी, उस पर भी अहंकार के भवन खड़े किए जा सकते हैं और हम करते हैं। तो धर्म की यात्रा, योग की यात्रा का मतलब है फूटी कौड़ी समझना। खाली हाथ हैं ये दिखने लगे, संसार की कोई संपदा मेरे पास नहीं, इस पर दृष्टि जाने लगे तो अपनी संपदा खोजी जा सकती है। मेरे होने की क्या संभावना है, मेरे अंदर क्या छिपा है, इस पर दृष्टि जा सकती है। जब तक बाहर दृष्टि है और ये आश्वासन है और फूटी कौड़ी पर सहारा लेकर के बैठे हो, उतने तक अपना हीरा नहीं दिखाई देगा। तो परिणाम रूप में सब दुख रूप है। ये जवानी भी, ये जीवन भी, ये पद भी, ये परिवार भी, ये सम्मान भी, सब परिणाम रूप दुख में परिणत होता है। और ऐसा नहीं कि संसार दुख है, वो तुम्हारे कारण। भगवान पतंजलि ने बड़ा सुंदर कहा, मैं फिर दोहरा देता हूँ, कलेश मूल कर्म आशो, दृश्य है दृश्य जन्म वृत्ति।
संसार में अतीत के दुख हों, चाहे वर्तमान के हों, चाहे भविष्य के हों, जितने भी दुख हैं उन सब का कारण कर्म नहीं, परिवार नहीं, पत्नी नहीं, धन नहीं, पद नहीं। क्या सुंदर बात कहते हैं ऋषि। कोई दुख का कारण दुनिया में नहीं, क्योंकि सृष्टि बड़ी सुंदर, बड़ी सुहावनी, बड़ी रीत से चलती है, बड़े नियम से चलती है। दिन होते हैं, रात होते हैं, ऋतुएं होती हैं, सूर्य उदित होता है, फूल खिलते हैं, सरिता बहती हैं, पक्षी चहचहाते हैं। कहीं हस्ताक्षर नहीं है नरक पे, कहीं ढूंढ करके आप नहीं ला सकते, केवल मनुष्य को छोड़कर। कोई जानवर तिहाड़ की जेल में नहीं, कोई जानवर हॉस्पिटल में नहीं, कोई जानवर पागल खाने में नहीं। हाँ, वो जानवर जो मनुष्य के कुसंग में पड़ गए, अजायब घर में जो मनुष्य ने रख ली, वो तो बीमार है, सदा दुखी है बेचारे। लेकिन जो जंगल में है वो सब आनंद में। मनुष्य को छोड़ करके और कोई यहाँ नरक में नहीं। और उसका कारण ऋषि ने बताया, क्यों नरक में है मनुष्य। किसी जानवर की कोई वासना नहीं कि मेरी संतति बचे, कोई जानवर की कोई वासना नहीं कि मेरा घोंसला बसे, मेरा महल बने, मुझे पद मिले, मुझे इस जंगल का राजा बनाया जाए, सब मेरे ऊपर ध्यान दें, मरम पट्टी करें, मुझे भोजन की व्यवस्था दें। कोई जानवर चिंता नहीं करता, कोई पक्षी फिक्र नहीं करता। बच्चे पैदा हुए और उड़ के चले गए, पता नहीं कहाँ चले। कल बसेरा होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं पता, कल का भोजन है कि नहीं ये भी नहीं पता, और कल मैं मर जाऊंगा ये भी नहीं पता किसी जानवर को, पशु को, पक्षी। बस आज है जो कुछ है, यही उनकी चहचाहट का सौंदर्य का कारण है। आज है बस, और जी लेंगे और चहचा लेंगे और हंस लेंगे और गा लेंगे। सारी सृष्टि आज में जीती है, पौधे आज में जीते हैं, पक्षी आज में जीते हैं, जानवर आज में जीते हैं। एक मनुष्य ऐसा मूर्ख प्राणी है पृथ्वी पर कि जो आज में कभी नहीं होता, कल में होता है, आशा में होता है, वासना में होता है। बिना इच्छा के न संतान को पैदा करता, बिना इच्छा के न दान देता, बिना वासना के न किसी की सेवा करता। 24 घंटे वासना टपकती है चारों तरफ से। ये धूर्तता, ये चालाकी, ये पाखंड दुख नहीं पैदा करेगी तो क्या करेगी। 3 वर्ष तक का बच्चा कोई दुखी नहीं बच्चा, सब शाश्वत है और आनंद में सम्राट की तरह से विचरते हैं। जब तक तुम्हारे कुसंग में वो नहीं पड़ते, उन्हें कोई चिंता नहीं। लेकिन जब से तुम उनको राजा बनाते हो, उन्हें IAS PCS बनाते हो, इंजीनियर बनाते हो, बड़े घर के मालिक बनाते हो, और ऐसे सपने दिखाते हो, उनकी नींद गई। तो ऋषि ने क्या सुंदर बात कही, दुनिया में कहीं दुख नहीं, कहीं नरक नहीं, और कोई कर्म बंधन का कारण नहीं। कलेश मूल मात्र क्लेश का कारण है कर्म की वासना। ये मेरा और ये मेरा और ये मेरा, इसका विस्तार है दुख। जब तक ये हस्ताक्षर नहीं मिटते, ये अहंकार मेरे का नहीं मिटता, आधिपत्य करने की, दूसरों के ऊपर शासन करने की प्रवृत्ति समाप्त नहीं होती, उतने तक ये दुख के ग्रहण लगे ही रहेंगे। तुम्हें नींद आएगी ही नहीं, श्वास तुम्हारा लौटेगा ही नहीं, शांति की हवा बहेगी ही नहीं। ये याद रखना, कटु है, कठोर है, लेकिन ये परम सत्य है। क्यों वासना का विस्तार करते हो, क्यों दूसरों के ऊपर मालकियत करते हो, और क्यों ये दावेदारी करते हो कि मैं श्रेष्ठ हूं, सज्जन हूं। क्या आवश्यकता है इस बात की। ये दुख का कारण तुम स्वयं ही हो और कोई नहीं। रास्ता गलत है। दुख के बीज बोते और सुख की फसल काटना चाहते हो, ये कभी भी संभव नहीं। तो परिणाम सब दुख रूप है। ताप सब जलन पैदा करता है, दाह पैदा करता है, ईर्ष्या पैदा करता है। तुम्हारे सभी कर्म ईर्ष्या में, द्वेष में, घृणा में परिणत होते हैं। एक एक शब्द तुम्हारे ऐसे हृदय को विदीर्ण करते हैं, छलनी बना देते हैं। कभी मधुर वाणी नहीं, कभी प्रेम की वाणी नहीं, कभी शांति की वाणी नहीं, कभी बांटने की वाणी नहीं। लाओ और लाओ और छीना झपटी करो और लहूलुहान हो जाओ।
ये तथाकथित धार्मिक आदमी की बात बता रहा हूँ। तुम में से कोई आदमी ऐसा नहीं जो धार्मिक नहीं। हिंदू भी धार्मिक है, मुसलमान भी है धार्मिक, ईसाई भी धार्मिक है। सब मंदिर जाते हो, किसी न किसी अखाड़े में जाते हो, किसी न किसी गुरु के पास जाते हो, किसी न किसी सन्यासी के पास जाते हो, फिर भी दुखी, फिर भी दीन, फिर भी दरिद्र। क्यों है ऐसा? क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति नहीं। इस बात की कोई स्वीकृति भी नहीं कि मैं गलत हूं, कि मुझे बदलना चाहिए। ऐसा लगता है बस ठीक है, हमारा ईमानदारी से जिया तो मैं ही जिया, बाकी तो सब बेईमान और पागल नहीं। ऐसा नहीं होता। तो परिणाम से, ताप से, संस्कार से, दुखों से बहुत बड़ा हो जाएगा सूत्र। वो सब परिणाम अंतोगतवा विवेकी के लिए, समझदार के लिए दुख रूप ही दिखाई पड़ते हैं। विवेक चाहिए, एक स्वयं निर्णय करने की क्षमता चाहिए। क्या होगा परिणाम, इसको पहले से सोचने की क्षमता चाहिए। बीज बोने से पहले ये बोध हो कि कड़वे बोऊंगा तो कड़वे ही आएंगे, नहीं लगेंगे इसमें आप तो नहीं बोएंगे। इस प्रकार से जब आप मनन करते हो, विचारशील होते हो, प्रज्ञाशील होते हो, बुद्धिमत्ता से कार्य करते हो और स्वयं को दृष्टि में रख करके करते हो, तब एक क्रांति आएगी। झोपड़ी में हो तो भी गीत गाओगे, महल में हो तो भी गाओगे। यहाँ दोनों प्रकार की स्थिति पैदा हुई। कबीर, रैदास जैसे झोपड़ी में खिले हुए फूल हैं, वहां भी नाच है, वहां भी संगीत है। और जनक जैसे सब भरपूर है और एक कण भी मेरा नहीं, वो भी नाचता है, वो भी गाता है। तो ये तो पहले स्पष्ट कर दिया ऋषि ने, भगवान पतंजलि ने। क्या है क्या नहीं है इससे कोई प्रयोजन ही नहीं। आप कहाँ बैठे उसका कोई मतलब ही नहीं। सब एक जैसा है, सब जगह है। संन्यास में भी है, गृहस्थ में भी है, बाजार में भी है, जंगल में भी है, सब एक जैसा है। क्या अंतर पड़ता है? किसी को कम नहीं दिया नाप तोल करके, उतनी आत्मा दी, उतनी आंखें दी, उतना ही शरीर दिया, सबको बराबर दिया। मुझे कोई विशिष्ट नहीं दिया। बस एक दृष्टिकोण के बदलने से सब बदल जाता है। जब दृष्टि स्वयं पर दृष्टिपात करती है तो हीरा तराशता जाता है, पत्थर घड़ा जाता है, शिल्पी काल की इसके ऊपर छेनी चलती है, और जो भी अनघड़ है, अनावश्यक है, वो सब तराश दिया जाता है। इसको मैं साधना कहता हूँ, इसको मैं तपस्या कहता हूँ, इसको मैं रूपांतरण कहता हूँ। तुम कहीं भी हो, छेनी उठानी होगी, अपने हाथ से ही तराशना होगा, चलानी होगी निर्दयता पूर्वक। जो अनावश्यक है वो सब काटना भी होगा। तो जो बचेगा वो मनुष्यता है, जो बचेगा वो सत्य है, जो बचेगा वो अस्तित्व है। इसलिए ध्यान का आदर है, ध्यान की गरिमा है, ध्यान आनंद है। इसलिए पहली पंक्तियों में मैंने कहा, इस अशुद्धि से और अशांति से भरे संसार में कौन शुद्ध है और शांत है? ध्यान ही। केवल ध्यान ही शांत है, केवल ध्यान ही आनंद के गीत गा सकता है और कोई भी नहीं गाएगा। अब वो अधिकार सबको दिया, आप सबको उसका अधिकार है गाने का, लेकिन तभी जब वासना मिटे, मेरे और मेरे का विस्तार मिटे, दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति मिटे, मैं श्रेष्ठ हूं ये मिथ्या अहंकार मिटे, बाल बहुत सरल हो जाए और सबको बांटने का भाव पैदा हो और सम के दोषों को देखने की हिम्मत हो, रूपांतरण होता है। आज इतना ही। अब ध्यान के लिए जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, उसके लिए आप प्रयास करें। ये रूपांतरण करता है। क्यों रूपांतरण करता है? क्योंकि आपके पास
एक ऐसी आंतरिक व्यवस्था है, यदि इस अशुद्ध ऊर्जा को शुद्ध ऊर्जा में बदल दिया जाए तो केंद्र के बदलते ही सब बदल जाएगा। इस अशुद्ध ऊर्जा के बदलते ही सब सात्विक हो जाएगा और फिर आप देखेंगे इसी शरीर में परमात्मा का जो निवास है, उसका उत्सव, उसका नृत्य, उसका आनंद प्रकट होगा। अब इतना ही है कि दिशा नीचे की ओर है, जब ध्यान करेंगे दिशा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल ना रहेगी। हमने शक्ति को आरोहण करना है, एक दिशा देनी है, इसी से रूपांतरण होता है। शक्ति नहीं होगा, बस शक्ति आपके पास है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। करना है और अपने प्रति ईमानदार होना है, प्रतिपल अपने पर दृष्टि डालनी है, इस ढोंग और पाखंड और परंपरा से बाहर निकलना है, तब आप सत्य का अनुसरण कर सकते हो और जीवन का उत्सव मना सकते हो। ये आपका मूलभूत स्वतः ही अधिकार है। तो ध्यान के लिए बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, प्राणायाम आदि करने की प्रक्रिया की संभावना यहाँ इतनी अच्छी लग नहीं रही। आप केवल ध्यान ही करेंगे। आपका संप्रदाय क्या, धर्म क्या, सिद्धांत क्या, इससे कोई प्रयोजन नहीं। ध्यान एक साइंस है जो सबके लिए है और सबको रूपांतरित करने के लिए है। तो हम एक संतुलन खोज लेंगे, शरीर, प्राण और मन और चेतना, यदि इनके बीच में एक संतुलन आ जाता है तो आपके जीवन में संतुलन आने लगेगा, आपके जीवन में क्रांति आने लगेगी। उसके पहले नहीं आ सकती। तो वह शरीर और प्राण के बीच में घटना घटती है जिसको हम श्वास कहते हैं। जब आपने जन्म लिया था तब प्रारंभ श्वास से हुआ था। आज भी जो आप जी रहे हो श्वास के कारण जी रहे हो, और जब दीपक बुझेगा तो श्वास अलविदा करेगी। इसका मतलब अत्यंत विशिष्ट है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ऊर्जा बहुत सुंदर है जो शरीर और आत्मा के बीच में संतुलन बना करके रखती है। एज ए ब्रिज, एक पुल की तरह से एक छोर शरीर को छूता है, दूसरा छोर आत्मा को छूता है। और यदि ये सट जाए तो सब सट जाता है, ये संतुलित हो जाए तो सब संतुलित हो जाता है। तो आपने करना ये है कि सुबह से रात्रि तक जो फूटी हुई बाल्टी है उसको बंद करो। कौन सी फूटी हुई बाल्टी? जहां भी आप बैठते हो, व्यर्थ का समय और शक्ति को नष्ट करने का, तर्क और कुतर्क करने का, एक वाचालता का, व्यर्थ की चर्चाएं करने का जो मूर्खतापूर्ण कार्य करते हो वो बंद कर देना चाहिए। यदि अपने प्रति जागना चाहते हो, सत्य के प्रति जागना चाहते हो, जीवन के प्रति जागना चाहते हो, ये व्यर्थ की चर्चा बंद ही कर देनी चाहिए। कहां क्या हो रहा है, तुम्हारी क्या भूमिका है, कौन तुम्हारी सलाह ले रहा है, कौन से तुम न्यायाधीश के पद पर बैठे हो, और कौन सा झंडा तुम्हारे हाथ में दिया हुआ है, और कौन से तुम मिनिस्टर हो कि कल कानून बना करके समाज को ठीक करोगे। एक फूटी कोड़ी आपके हाथ में नहीं। और व्यर्थ की बातें दिल्ली में क्या हो रहा है, अखबार में क्या हो रहा है, टेलीविजन में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये व्यर्थ की मूर्खता नहीं तो क्या है। आपस में बात करते करते झगड़ने लगते हो,
मारपीट करने लगते हो, एक दूसरे को गलत सिद्ध करने लगते हो। ये ताकत में ये मूर्खता, इसकी क्या आवश्यकता है कि आप चुप नहीं बैठ सकते? जो आपके हाथ में नहीं उसकी चर्चा क्या करनी? जिसमें आपकी कोई भूमिका नहीं उसमें क्या चर्चा करनी? आप अपने जीवन की चर्चा कर सकते हो, अपने दुख की चर्चा कर सकते हो, अपनी बीमारी की कर सकते हो, और भी बहुत कुछ श्रेष्ठता में उसकी चर्चा कर सकते हो। लेकिन जहां दो आदमी बैठते हैं, जहां दो स्त्रियां बैठते हैं, बड़े मजे की बात है, बीच में कहीं जीवन नहीं आता, बीच में कहीं आंतरिक जीवन की कोई सुगंध नहीं आती। बस उसने क्या किया, उसने क्या कहा, वहां क्या हुआ यारा, उसने क्या कहा, उसने क्या देखा। इस बीमारी से जब तक मुक्त नहीं होंगे, पृथ्वी बालती रहेगी। आप व्यर्थ की, अतीत की और भविष्य की जुगाली करते रहोगे और जीवन की सरिता यूं ही नष्ट होती रहेगी। कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, आप पर्याप्त हो बस स्वयं से बात करने के लिए। अपने गीत गा सको, अपने जीवन को देख सको, नाच सको और गा सको, उसके लिए तुम पैदा हुए हो। ये काम प्रधानमंत्री का करे हो, राष्ट्रपति का करे हो, मंत्रियों का करे हो, तुम्हारी तो कोई भूमिका नहीं, और है तो करके दिखाओ, जाओ बैठ जाओ, बदल डालो सब। तुम्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए था, गलती से तुम नहीं बन पाए, योग्यता तुम्हारी ही थी। मूर्ख बैठ गए और बुद्धिमान यहाँ बैठे। अपनी चर्चा में तुम यही तो सिद्ध करना चाहते हो, मूर्ख तो पहुंच गए दिल्ली और बुद्धिमान यही बैठे। काश हम होते तो बता देते लोगों को कैसे दुनिया रहती है, कैसे बदलती है, कैसे राज्य चलता है। लगभग हर आदमी ऐसा सोचता है मुझे शासक होना चाहिए। तुमसे एक जिंदगी नहीं संभलती, अपना छोटा सा एक घर नहीं संभलता, लेकिन अहंकार को इसमें बड़ा रस आता है, मैं सबको सुधार देता। कई लोग मुझे कहते हैं थोड़े दिन के लिए मुझे शासन दे दिया जाए, मैं बता दूं दुनिया कैसे सुधर। ये तो एक आदमी की बात है, अंदर अंदर सबके अंदर ये भाव है। जब आलोचना करते हैं कहते हैं गलत आदमी के हाथ में सत्ता दे दी, गलत आदमी का चुनाव कर लिया, ये हमने बड़ी मूर्खता की, बड़ी भूल की। वो कहना चाहता है कि मुझे चुना जाता तो देश की हवा बदल जाती। अपनी खराब हो रही है, अपनी चारों तरफ से चारों खाने चौपट जिंदगी हो रही है, और वो भी कहता है मैं बदल देता, कुछ नहीं बदलता। तुम्हारी मूर्खता, तुम्हें नहीं बदल पाई, दूसरों को क्या बदलेगा। क्रांति योग से आती है, समझ स्वयं से आती है, स्वयं की स्वीकृति से आती है, स्वयं के जीवन को जीने के ढंग से आती है, और कोई क्रांति नहीं आती। आप इतना समझ जाओ तो बहुत बड़ी उपलब्धि, तो मत जाओ किसी को सुधारने जब तक तुम नहीं सुधरते। लेकिन ऐसा अहंकार क्यों करने देगा? सुबह अखबार लेके बैठ जाते हो जैसे बड़ा काम कर रहे हो, टेलीविजन के सामने आंख गड़ा करके घंटों बैठे रहते हैं, पता नहीं कितना बड़ा अनुसंधान कर रहे हो, आंखें फोड़ रहे हो, समय की हत्या कर रहे हो, एक व्यर्थ का मनोरंजन करके अपने जीवन को गंवा रहे हो। क्या है तुम्हारे हाथ में? सुबह उठते ही वही पागल, वही चर्चा, रात को वही सपने। समय और शक्ति को नष्ट करने का अच्छा साधन, इससे कोई क्रांति नहीं आती। ये बातें तुम्हें निश्चित रूप से दुख पहुंचाती हैं, आघात करती हैं। जैसे तुम्हारे हाथ से मैं अमृत छीन रहा हूं, लेकिन और कोई उपाय भी नहीं। सत्य के लिए यही कहा जा सकता है। मैं भी तुम्हें मीठी मीठी लोरियां दूं, शाबाशी दूं, और बड़ा कार्य कर रहे हो देश के लिए, बड़े देशभक्त हो, तो लगेगा हाँ ये व्यक्ति हमें समझ पाया आज तक। मैं ऐसा क्यों करूंगा, मेरा क्या प्रयोजन? जो है मैं वो कहूंगा, अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे तो क्या नहीं, मुझे क्यों समझौता करना है। और हो सकता है एक बूंद सीप के मुंह में चली जाए तो कहीं मोती बन जाए, एक शब्द किसी के हृदय में प्रविष्ट हो जाए तो रूपांतरण हो जाए। मैं केवल एक आदमी के लिए बोलता हूँ, भीड़ के लिए मैं कभी नहीं बोलता। चमत्कार हो जाए कि एक आदमी ये बात सुन ले और समझ ले,
कि अब तक जिंदगी की ये मूढ़ता चली आ रही है, इसको मैं अब नहीं जीना चाहता। एक व्यक्ति ऐसा सुन लेता है तो मेरा कार्य सफल हुआ, और नहीं सुनेगा तो भी सफल हुआ। तो ध्यान संपदा है, ध्यान जीवन का सौंदर्य है, ध्यान जीवन का आनंद है। आप जी लो बस, सारी सृष्टि सुधर गई। आप मुस्कुराओ तो सब मुस्कुरा गए, आप सुधर गए तो सब सुधर गए। लेकिन स्वयं के सुधरने में पीड़ा है, वापसी लौटने में बड़ा संघर्ष है। इतना जहर इकट्ठा किया, उसे वापस लौटाने में बड़ी पीड़ा है। इतने घर बसाए, इतना विस्तार किया, उसे पुनः वापस लौटाना बड़ा दुख है। नोबडी, ना कुछ होने में बड़ी पीड़ा है। वो आप समझें, लेकिन वास्तविकता यही है। तो श्वास जब आप गहरी लोगे तो ऐसी चर्चा आप नहीं कर सकते, ऐसा क्रोध आप नहीं कर सकते, ऐसी मूर्खता आप नहीं कर सकते। गहरी श्वास कभी भी मनुष्य को तर्क और बुद्धि का हिस्सा नहीं बनने देगी। छोटे बच्चे गहरी श्वास लेते हैं, कभी सोते समय देखना उनकी टमी अप डाउन करती है, और वो बराबर एक महा ऊर्जा से जुड़े रहते हैं। नाभि से श्वास लेते हैं और महा ऊर्जा उनके अंदर बरसती है, और सदैव आनंद से हंसते रहते हैं। आप क्या करते हो? कंठ से श्वास लेते हो, मरे मरे से श्वास। पहले तो नाक की रुकी हुई है, खुली नहीं। बहुत को तो साइनोसाइटिस, नाक भी बंद रहती है, उसके गले बंद रहते हैं, उसकी छाती बंद रहती है। अधिकांश सैनिक और स्त्रियां छाती से श्वास लेती हैं, उभरी भी हो, बड़ी हो, निकला हुआ सीना हो, पेट तक श्वास ही नहीं जाने देते। गहरी श्वास मनुष्य को प्राकृतिक बनाती है, गहरी श्वास ऊर्जावान बनाती है, गहरी श्वास दयावान बनाती है, गहरी श्वास बांटने का भाव पैदा करती है। ये बात देखना, जब कभी आप सुखद क्षण में होते हैं, श्वास सरिता की तरह से बड़ी लयबद्धता से चलती है। जब अशांत होते हो, सब उखड़ा हुआ होता है। अराजकता में ऐसा ही होता है। तो जब आप ध्यान करते हैं, श्वास पर धीरे 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 लौट आइएगा। कुछ भी नहीं करना। ध्यान का मतलब है नथिंग, नो माइंड, करना कुछ भी नहीं। कर करके तो ये दुर्दशा हुई है। ध्यान का मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं, कोई विचार नहीं करना, कोई धारणा नहीं करनी, कोई संकल्प नहीं करना। एज सच एज इट इज, जैसा है देखना है बस। और जब आपका माइंड इंट्रोवर्ट होता है, आपकी बुद्धि इंट्रोवर्ट होती है, आपका ध्यान स्वयं पर होता है, क्रांति घटना लगती है। स्वयं को देखने मात्र से क्रांति घटती है, एक ठहराव आ जाता है। तो आप अंदर श्वास को जब देखेंगे तो धीरे धीरे उसमें रिदम आएगी, लयबद्धता आएगी, गहराई आएगी। इस बीच में विचार भी आएंगे। लेकिन आपने यही बुद्धिमत्ता करनी है। जैसे बाहर लड़ते थे, आप अंदर भी लड़ोगे, आदत पड़ी हुई है। ये विचार क्यों आ गया? जैसे बाहर हम सोचते हैं, ये आदमी ने ऐसा क्यों कह दिया, ये आदमी क्यों आ गया। आंख बंद करते ही विचार आएंगे, तो भी मन ये कहेगा, ये विचार क्यों आ गया। अब आपने ये नहीं करना। विचार जैसे किसी दूसरे का, उत्तर ही नहीं देना, प्रतिक्रिया ही नहीं करनी। जैसे नदी किनारे बैठ गए और जल बह रहा है, अपने से बहने दो। विचार बिगाड़ क्या लेंगे आपके? विचार कोई मिसाइल है? विचार कोई एटम बम है? विचार कोई रिवॉल्वर है कि गोली निकलेगी उसमें से तुम मर जाओगे? वो आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, क्या लेना मैं। आप चुपचाप बैठे रहो और देखते जाओ और रिएक्ट मत करो। अपने आप शांत हो और फिर धीरे धीरे ज्ञान, ध्यान सब कुछ अवतरित होता है। इस प्रकार से आपने ध्यान करना है। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, और देखें थोड़े समय के लिए एक्सपेरिमेंट करके। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई हत्या नहीं हो जाएगी तुम्हारी, कोई विचार आपको मार नहीं देगा, लेकिन आपने उसको सहयोग नहीं देना, प्रतिक्रिया नहीं करनी, कुछ भी नहीं कहना। केवल जस्ट लाइक जैसे किसी हम अजनबी को देखते हैं, बस देखते रहें। श्वास आई और गई और मैं देख रहा हूं, और कुछ भी मत करो। अंदर कोई कारोबार मत चलाओ,
कोई प्रतिक्रिया मत करो, शांति से बैठो, बस आंख बंद करके इतना ही तुम्हारे ध्यान में बहुत बड़ी बात घटित हो जाएगी। देखें, अनुभव करें। हरि ओम। और अंत में प्रार्थना, दोनों हाथ अपने हृदय के सामने लाते हुए प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से, कामना और स्वार्थ से नहीं, त्याग और प्रेम से, स्वीकृति का भाव, राजी में रजा, जो मिला है मेरे भाग से, कर्म से, पुरुषार्थ से कहीं अधिक, उस सब के लिए शिकायत का कोई भाव नहीं, शिकायत के लिए कोई स्थान नहीं। साधक सदैव संतोष में जीता है, शिकायत में नहीं। यदि शिकायत भी है तो दूसरों के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति है। यदि साधक स्वयं से, स्वयं पर दृष्टि डालता है, स्वयं को ऑब्जर्व करता है, स्वयं को निहारता है, स्वयं के दोषों को देखता है, तो वो मुक्त होता है, वो पापों से वंचित होता है, उसके जीवन में संतोष आता है, क्रांति आती है। तो इसलिए जो मुझे मिला है, शायद प्रभु ने मेरी सामर्थ्य से कहीं अधिक दिया है। आज यदि आप दृष्टि डालें, ये जीवन से बड़ी संपदा और क्या हो सकती है। ये सुंदर निहारती हुई आंखें, ये धड़कता हुआ दिल, ये चलते हुए हाथ और पैर, ये बहती हुई सांसों की पूंजी कहाँ बाजार में मिलती है। कौन तुम्हारी ये कीमत चुका सकता है। एक एक शब्द, एक एक अंग और प्रत्यंग, इतना सुंदर ये साजबाज, इतना अच्छा ये घोंसला, इतनी सुंदर सेवा आपकी की जा रही है, उसको कोई नहीं देखता। दो कोड़ियां देखते हो, बाजार में क्या मूल्य है वो देखते हो, क्या कीमत है उसको निहारते हो। जीवन की तो तुम्हारे लिए जैसे कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि जीवन कभी देखा ही नहीं है। आंख चली जाए तो पता चलता है आंख क्या देखती थी, कान बधिर हो जाए तो पता चलता है कान क्या साजबाज सुना रहे थे, पैर चले जाएं, पैरालाइटिक हो जाए तो पता चलता है कितनी यात्रा पैर कराते थे, बाथरूम तक नहीं जा सकते। हाथ चले जाएं तो 2 टुकड़ा उठा करके रोटी का खा नहीं सकते। इससे बड़ी सुंदर दुनिया की अनमोल संपदा तुम्हारे पास है, फिर भी तुम दीनहीन और गरीब और दरिद्र हो, तो महामूढ़ हो। 2 कोड़ियों से तो चाहते हो कि पता नहीं क्या मिल गया, लेकिन जीवन मिल गया तो लगता है जैसे कुछ मिला ही नहीं। 10 रुपए हाथ में आए तो मुस्कुराहट आती है। जीवन की संपदा हाथ में है, सदियों से है, कोई धन्यवाद नहीं। तो गीत गाओ जीवन के, जियो, स्वास्थ्य, सौंदर्य, आनंद, शांति, सेवा, सब प्रकार की संपदा आपके पास है। बांटो जितना बांट सकते हो, गाओ जिंदगी के गीत जो गा सकते हो। क्या पता कल होंगे कि नहीं होंगे, रात उठेंगे कि नहीं उठेंगे। इतनी लंबी चौड़ी योजना क्यों बना रखी है, कोई आवश्यकता नहीं। तो ये प्रार्थना गाओ, गुनगुनाओ। जिंदगी द्वार पर दस्तक दिए हैं, उसका आदर करो। ओम शांति शांति। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।